हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इसी के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। तो काफ़ी समय से हम लोग पिता, ससुर, बच्चे, बीवी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसे ही मेरा मन किया, अभी मैंने आंटी का वीडियो देखा तो मेरा मन किया कि आज हम माँ के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि हाल ही में मैंने ऐसी कुछ माँओं को देखा जो इस समय पे बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते क्यों ना आज हम लोग माँ पे बात करें। आंटी का वीडियो देखा और आंटी के वीडियो में आंटी आज अपने बेटे को याद करती हुई नज़र आ रही थी। बेसिकली अपने बड़े वाले बेटे को याद करती हुई नज़र आ रही थी, उनके नेचर से रिलेटेड चीज़ें बता रही थी, उनके व्यवहार, उनके संस्कार, इन सब से रिलेटेड बातें बता रही थी। तो माँ एक ऐसा शब्द है और माँ एक ऐसा ऑरा होता है और एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे ऊपर होता है। और माँ के अंदर इतनी ममता होती है क्योंकि वो जननी होती है, और जिस दिन वो माँ बनती है वो 9 महीने, उस 9 महीने के एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड वो अपने बच्चे को अपने अंदर फील करती है। तो माँ की बराबरी, कंपैरिजन कभी किसी से हो ही नहीं सकता। हर किसी रिश्ते की एक अलग वैल्यू होती है और हर किसी रिश्ते की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, और किसी रिश्ते का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता दूसरे रिश्ते के साथ। सब रिश्तों की अपनी एक अहमियत होती है। तो माँ आज वो काफ़ी निराश नज़र आ रही थी, और निराश होने का रीज़न ये था, उनको इस बात का बुरा लग रहा था कि उनका जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है उसको विलन बना दिया गया। उसके लिए बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे होती हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों के मुंह से अपने बेटे के लिए सुनती हैं और उन्हें सुन के बुरा लगता है कि मेरा बेटा जिसके अंदर बहुत सारे संस्कार थे, वो आज तक कभी अपने पिताजी के आगे बैठा तक नहीं, कभी उनके आगे खड़ा भी नहीं हुआ, वो इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा पालन करता था, ध्यान रखता था, संस्कारों से भरा हुआ था। ये सारी बातें करते हुए अपने बेटे को याद कर रही थी। और ये सब देख के एक बात तो तय है कि माँ का दिल जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और ये भी बात फैक्ट है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी भी गलत संस्कार नहीं देती, और कभी भी कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा कोई भी गलत चीज़ करे। हालाँकि जब जब बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं या उनसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो उनकी परवरिश पे सबसे पहले बात आती है। माता की परवरिश पे, माता के संस्कारों पे सबसे पहले उँगली उठाई जाती है, चाहे वो अपने खुद के रिश्तेदार क्यों ना हो। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अपने खुद का पति भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो अक्सर आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा कि तेरे बेटे ने देखिए क्या कर दिया, तेरी बेटी ने देखिए क्या कर दिया। लेकिन जब वही बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नाम रोशन करते हैं, तो हर बार प्राउडली कहते हैं कि देख मेरा बच्चा आज ऐसा कर गया, मेरी बेटी ने आज ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने आज ऐसा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होती हैं कि अगर बच्चों से छोटी सी भी गलती हो जाए तो उन सारी गलतियों की सज़ा और सारे संस्कारों का जो ज़िम्मा है वो माँ के ऊपर आ जाता है ना। और रही बात आंटी जी के बड़े बेटे की, तो कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज़ ऐसी आई थी, जिन ऑडियोज़ को मैं नहीं बोलूँगी कि वो चीज़ें सही थी, वो गलत था। वो एक्चुअली बहुत गलत था, और इस तरीके की घरेलू हिंसा को मुझे नहीं लगता कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। गलत चीज़ को हमें गलत बोलना चाहिए। वो गलत हो रहा था, वो गलत था, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में हुआ हो, किसी भी सिचुएशन में हुआ हो। कभी भी किसी भी मर्द को किसी औरत के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां सबके घरों में हैं और सबको अपनी बेटी की शादी करनी है। और माँओं को ये चीज़ें अपने बच्चे को हमेशा से सिखानी चाहिए कि हाथ उठाना कभी भी मर्दानगी नहीं होती है। अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है और आपको अगर लड़ना है तो वर्बल फाइट कर लो, आप मुंह से फाइट कर लो, लड़ लो, लेकिन हाथापाई, हाथ उठाना ये एक बहुत गलत जेस्चर होता है। लेकिन हाँ, माँ का दिल होता है, जैसे कि मैंने बोला कि माँ तो ममता से भरी हुई होती है, वो बच्चों को माफ़ भी कर देती है और उनकी गलतियाँ भूल भी जाती है। अब हाल ही में आप ये देखिए कि जो जगत भैया हैं, उन्होंने एक इतनी घिनौनी और इतनी गलीज हरकत करी थी, लेकिन उसके बाद भी क्या उनकी माँ अपने बेटे से नफ़रत कर पाई? नहीं कर पाई ना। उनकी माँ का प्यार तब भी अपने बेटे के लिए उतना ही था और आज भी अपने बेटे के लिए उतना ही है, जबकि उनके बेटे की गलती छोटी-मोटी नहीं थी।
काफ़ी बड़ी गलती थी। ऐसी काफ़ी सारी महिलाएं हमारे इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगी जो अपने बेटे की गलतियां मानती तो है, लेकिन उनसे प्यार करना नहीं छोड़ती हैं, उनका साथ देना नहीं छोड़ती हैं। शायद उनकी मम्मी के लिए वो चीज़ें नॉर्मल रही होंगी, लेकिन जिसके साथ वो चीज़ें घटी, यानी कि बीवी के साथ जो चीज़ें घटी, शायद उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। वो उसकी ज़िंदगी का एक ऐसी टॉक्सिसिटी हो गई जो शायद वो अपनी लाइफ में भुला नहीं पाई। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, पति पत्नी के रिश्ते भी हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी कड़वे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो यादें होती हैं ना, जो डार्क मेमोरीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में बस जाती हैं। तो शायद आंटी के लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, तो उनको उस चीज़ में ये नहीं लगा कि हाँ बेटे ने शायद गलती तो करी थी, गलतियाँ करी हैं, लेकिन हाँ वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो जाने वाले इंसान की गलतियाँ गिना गिना के बार बार उसको एम्बैरस करके वो भी सही चीज़ें नहीं होती। उस भी चीज़ को मैं सही नहीं बोलूँगी, क्योंकि इससे बड़ी सज़ा और कुछ होती ही नहीं है कि वो इंसान ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। भले ही उसने अपने जीवन काल में कितनी गलतियां करी हो, कितने अच्छे कर्म करे हो, लेकिन जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा तो इससे बड़ी सज़ा किसी को क्या मिलेगी। तो जो चला गया वो अपने साथ अपनी सारी गलतियां, सारी अच्छाइयां सब साथ लेके चला गया, और आगे इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब किन सर्कमस्टांसेस में, किस रीज़न में जाके जो सपना है उसने ये सब बातें बोली थी, ये सपना और उसका वो वक्त अच्छे से जानता होगा कि किस सिचुएशन में बोली थी। वरना कोई भी औरत भी ये चीज़ें नहीं चाहेगी कि उसकी जो पति है, जो इस दुनिया में नहीं है, वो इस तरीके से बेइज्जत हो जाए। तो वो उस समय किस ट्रॉमा में थी, उसे उस समय क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, किसी से सलाह मशवरा लेती तो शायद कोई उसे रोकता इस चीज़ें करने से कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ इमोशंस या किसी भी इमोशन में उसने जो चीज़ कर दी। कोई समझदार इंसान अगर उस समय पे जानता कि ये करने वाली है तो उसको रोक लेता, लेकिन शायद उसको रोकने वाला उस समय पे कोई नहीं था, या उसको समझाने वाला कोई नहीं था कि ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, और उसने वो चीज़ें कर दी। लेकिन जो चीज़ें सामने देखने को मिली, हम उन चीज़ों को डिनाई भी नहीं कर सकते। वो एक गलत चीज़ थी, एक गलत हरकत थी, जो हरकत हम खुद की भी बच्चों के साथ या किसी भी बहू बेटी के साथ नहीं बोलेंगे कि आप बर्दाश्त करो, है ना। तो ये चीज़ देख के बुरी लगी। अब यहाँ पे मैं एक और माँ के बारे में बात करना चाहूँगी, वो है चटोरी रजनी जी के बारे में, जिनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही उनका भी बेटा इस दुनिया से गया, और उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से हम लोगों के साथ ये खबर साझा करी। उन्होंने शोक सभा से रिलेटेड भी डेट मेंशन करी थी अपनी इंस्टाग्राम पे, और इनफैक्ट उन्होंने नहीं, उनकी टीम, उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है इस समय पे वो हैंडल कर रही है। अभी तक भी इस बात की कोई पुख्ता खबर नहीं है कि उसके बच्चे के साथ हुआ क्या था, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की भी नहीं आई है, ना ही कोई भी मीडिया चैनल्स की तरफ से कोई भी अपडेट इन चीज़ों को लेके आई है। दो तरीके की न्यूज़ इससे रिलेटेड सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ट्यूशन पढ़ने गया था और आते वक्त उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पार्टी करने के लिए गया था और वहां से आते वक्त ऐसी घटना हुई है, लेकिन एग्जैक्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की भी नहीं आई है। इस समय पे इतनी सारी फेक न्यूज़ उससे रिलेटेड चल रही हैं, फेक फोटोज चल रही हैं, थंबनेल इतने हद तक के थंबनेल बनाए जा रहे हैं ना, कि ये सारे थंबनेल देख के सच बताऊं तो राजवीर जी वाला इंसिडेंट ही याद आता है। जब राजवीर जी के साथ ये हादसा हुआ था तब फैमिली वालों ने आके इस चीज़ के बारे में आई थिंक महीने भर तक नहीं बताया था, लेकिन इस महीने भर के अंदर इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो गई थी, उनकी तरह तरह की फ़ोटोज़, तरह तरह की वीडियोज़ इतनी तरीके से बनाई जा रही थी कि देख के भी रूह काँप रही थी कि ये क्या हो रहा है, जबकि फैमिली का उनकी तरफ से भी उस समय तक कोई भी ऑफिशियल कुछ भी नहीं पता चला था। और सेम चीज़ है इस समय पे चटोरी रजनी जी के साथ हो रही है कि उनके बेटे की जो इस दुनिया से चला गया बच्चा, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उसकी इतनी फेक खबरें बनाई जा रही हैं, इस हद तक इतने वाहियात थंबनेल बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल का फोटो, ब्लड का फोटो, चेहरे पे, मतलब किस किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि कल को जब वो एक्टिव होंगी सोशल मीडिया पे और ये सब चीज़ें देखेंगी तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। एक तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत दुख है, आप उनके इस दर्द को समझ पा रही हैं, और दूसरी तरफ आप
इस तरीके से इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जो चीज़ें आई ही नहीं हैं वो कर रहे हैं, हद पार गंदे गंदे थंबनेल्स बन रहे हैं। क्या बीतेगी उस माँ के दिल पे, क्या बीतेगी उस माँ के दिल पे कि जब वो खोल के देखेगी सोशल मीडिया और इस तरीके की चीज़ें जब उसके सामने आएगी तो उस पे क्या गुजरेगी उस वक्त में। आप उनका दुख कम करने की बजाय, साझा करने की बजाय आप उनका दुख बढ़ा दोगे। इस तरीके की हरकतें करके उनका दुख बढ़ा दोगे। कोई कैसी कहानी सुना रहा है, कोई कैसी कहानी सुना रहा है, इस हद हद तक कहानियाँ, फेक स्टोरी सामने आ रही हैं। मैं बोलूँगी बख्श दो। अगर आपको वीडियोस बनानी है तो आप सटीकता के साथ वीडियोस बनाओ, पक्के सोर्सेज के साथ वीडियोस बनाओ। लेकिन इस तरीके से जो चीज़ें हुई ही नहीं है, जो घटना हुई ही नहीं है, 16 साल के बच्चे को लेके इतनी 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 फेक न्यूज़, इस हद पार तक वीडियोस के थंबनेल, मेरा खुद का दिल देख के एकदम से ये हो गया कि मैं क्या बोलूँ मतलब। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में बोलूँगी कि अगर आप लोगों के पास कोई न्यूज़ है तो यस, ऑडियंस ये जानना चाहती है कि क्या हुआ, लेकिन ऑडियंस झूठ नहीं जानना चाहती, झूठी कहानियाँ ऑडियंस नहीं सुननी चाहती, ऑडियंस भी सच जानना चाहती। तो अगर किसी के पास इस बात की सच्ची खबर है कि उसके साथ क्या हुआ तो आप आके सच्ची खबर सोशल मीडिया पे बताओ। लेकिन जब आपको खुद कुछ नहीं पता तो आप झूठी खबरें किसी के बच्चे के लिए ना फैलाओ। वो माँ बहुत ज़्यादा टूटी हुई होगी इस वक्त में, उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी है। एक बच्चा सिर्फ 16 साल का, उस माँ का स्ट्रगल मैं उनके व्लॉग्स में देख रही थी कि किस किस तरीके का स्ट्रगल उसने किया है। फैमिली वालों ने जॉब के लिए अलाउ नहीं किया तो घर बैठ के कुकिंग की क्लासेस चलाई। कुकिंग की क्लासेस लेने के बाद शादी हुई, शादी करने के बाद घर पे ही खाना बनाने लगी, खाना बनाते बनाते वीडियोस का काम करने लगी। बहुत स्ट्रगल भरी जर्नी रही है उस फैमिली की, चटोरी रजनी जी की बहुत स्ट्रगल भरी जर्नी रही है। और उसके बाद वो जर्नी किसके लिए? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। और आज वही बच्चा उनके पास से छिन गया। सोचिए कि उनकी क्या मनोदशा इस समय पे होगी। तो एक माँ का साथ दीजिए, एक माँ को सपोर्ट दीजिए, उसको स्ट्रेंथ दीजिए, उसको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, लेकिन झूठी खबरें मत फैलाइए कि जब वो वीडियोस खोल के थंबनेल ही सबसे पहले इंसान का सामने आता है और थंबनेल ही देखे तो रूह कांप जाए। ऐसा एक माँ के साथ मत कीजिए। थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए। तो मैंने सोचा चलिए आज दो माँओं का डिस्कशन इस पे हम कर लेते हैं और आई होप कि मेरी इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने एंड पे पता लगाने की कि एक सही सोर्स के माध्यम से चीज़ें पता चलें कि आखिर में क्या हुआ था, क्योंकि आप सबकी क्यूरोसिटी और कंसर्न समझ सकते हैं कि आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन फैमिली अभी इस कंडीशन में होगी ही नहीं और जाने अभी कितने दिन तक इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो आके आप लोगों को बता पाए कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे अचानक वो इस दुनिया से चला गया। तो जो भी फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आएगा सिर्फ उसी स्टेटमेंट में आप लोग बिलीव करें, उसके अलावा आप किसी और खबर में बिल्कुल बिलीव ना करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।